हुकूमत से आपके मेन 3 बड़े मुतालबात कौन से? एक तो पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म करना, ये हमारा पहला मुतालबा है। आईपीपी से जिनके साथ तक 100 के करीब ऐसे आईपीपीज हैं जिनके साथ मुआहदे होना बाकी हैं, रिव्यू होना बाकी हैं, वो रिव्यू किए जाएं। रोटी की कीमत जो है वो 10 रुपये मुकर्रर की जाए। सर आज 3 दिन हो गए हैं इस धरने को, क्या हुकूमत की तरफ से किसी मुतालबे का पूरे होने के चांसेस नजर आ रहे हैं या उन्होंने कोई आपसे मुज़ाकरात किए हैं? जी, मुज़ाकरात करने के लिए मुसलसल पैगामात मिल रहे हैं, लेकिन हम मुज़ाकरात भी करेंगे। इस्लामाबाद में बैठकर ठंडे कमरों में हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उनकी टीम यहाँ पर आए, हम उनको समझाएंगे, हम उनको बताएंगे कि किस तरह ये लेवी खत्म हो सकती है। इन्होंने पिछले माली साल में 1 खरब रुपए जायद वसूल कर लिया है। हम ये कहते हैं कि अब जब आपने अपना टारगेट भी पूरा कर लिया है तो फिर ये लेवी जो है इसको खत्म होना चाहिए। ये नाजायज है। अब ये टैक्स नहीं है बल्कि ये भत्ता है और जगह टैक्स है। अगर मरियम बीबी ने 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा है, इतनी अवाम की हमदर्द है, इतनी पंजाब की वो हमदर्द है, 11 अरब का जहाज बेचे और अवाम को रिलीफ दे। ये लिया है जहाज, जो करना है कर लो। इंशाअल्लाह नजीब ये वक्त का पहिया घूमेगा, तुम्हारा अंजाम अडियाला जेल है। अस्सलाम वालेकुम, CMG डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रोमा आसिफ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल रोड पर, जहाँ पे जमाते इस्लामी ने 3 दिन से धरना दिया है। ये धरना 3 हुकूमत से 3 मुतालबात की वजह से किया गया है। पेट्रोल में कमी, आटे में कमी और बिजली के बिलों में टैक्सेस की कमी। नाज़रीन, आज इस धरने को 3 दिन हो गए, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत कब सुनेगी, हुकूमत कब मुज़ाकरात करने पर राजी होगी। आइए, यहाँ पे कारकुन भी मौजूद हैं और अवामी लोग भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि हर साल हम देखते हैं कि इस तरह जमाते इस्लामी महंगाई के ख़िलाफ़ धरना देती है, ठीक है, तो लेकिन चंद रोज़ बाद पता चलता है कि हुकूमत ने कोई इस पे काम नहीं किया और वापस चली जाती है। इस बार आप क्या अज़म लेके निकले हैं कि इस बार इस महंगाई की महंगाई जो लोगों की कमर तोड़ रही है, इसका क्या हल निकालना है? देखिए, 2 साल पहले हमने धरना दिया था इस्लामाबाद में। 14 दिन रोज़ हम वहाँ पर बैठे थे। लोगों को हमने बताया था कि ये जो बिजली की कीमतें में इजाफा हो रहा है मुसलसल, इसकी बुनियादी वजह ये प्राइवेट आईपीपीज़ हैं जो हमसे भत्ते की सूरत में वसूल कर रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं। यानी जितना बिजली हम ख़रीदते हैं उससे दुगना पैसे जो हैं वो वसूल करते हैं। तो ये शऊर जो है पूरी कौम को जमात इस्लामी ने दिया और 14 रोज़ वहाँ पर बैठे और 17 के करीब आईपीपी जो हैं उनसे मुआहदे जो हैं वो रिव्यू किए हुकूमत ने। उससे फ़ायदा हुआ और फ़ायदा होने का मतलब ये हुआ कि उससे कुछ ना कुछ रिलीफ बिजली के बिलों में निकला है। अब आप ये कहते हैं कि हम ऐसे ही घर चले जाएंगे। हम ऐसे घर नहीं गए थे, पहले भी ऐसे नहीं गए थे घर वापस, अब भी नहीं जाएंगे। हम ये पेट्रोलियम लेवी के नाम पर जो 80 रुपये एक, 5 रुपये एक, 85 रुपये लेवी और उसके साथ जो दीगर टैक्सेस हैं वो मिलाकर 125 से 30 रुपये नाजायज़ हुकूमत वसूल कर रही है। इन्होंने IMF को अंडरटेकिंग दी थी कि हम 14,000 अरब रुपए जो है वो लेवी की मदद में कलेक्ट करेंगे। इन्होंने पिछले माली साल में 1 खरब रुपए जायद वसूल कर लिया है। हम ये कहते हैं कि अब जब आपने अपना टारगेट भी पूरा कर लिया है तो फिर ये लेवी जो है इसको ख़त्म होना चाहिए। ये नाजायज़ है। अब ये टैक्स नहीं है बल्कि ये भत्ता है और जगह टैक्स है। हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इसको ख़त्म करें और जब तक ख़त्म नहीं करेंगे ये धरने जारी हैं चारों सूबाई हेडक्वार्टर्स पर। अब तक हुकूमत से आपके मेन 3 बड़े मुतालबात कौन से हैं? एक तो पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म करना, ये हमारा पहला मुतालबा है। आईपीपी से जिनके साथ अभी तक 100 के करीब ऐसे आईपीपीज हैं जिनके साथ मुआहदे होना बाकी हैं, रिव्यू होना बाकी हैं, वो रिव्यू किए जाएं। रोटी की कीमत जो है वो 10 रुपये मुकर्रर की जाए। असल में मसला ये है कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है हर ज़रूरत की अशिया जो हैं वो महंगी होती चली जाती हैं। सबसे पहला इफेक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है और ट्रांसपोर्टर भी परेशान होता है और जो सवारी है वो भी परेशान होती है। हम ये कहते हैं कि ये भत्ता जो है ये फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। इससे कौन अफेक्ट हो रहा है? जो बाइकें चला रहा है बेचारा, जो चिंगची चला रहा है, जो इन ड्राइव चला रहा है, जो अपना ये फूड पाडा का काम करने वाले, ये गरीब लोग हैं, टैक्स एबल इनकी इनकम नहीं होती, उसके बावजूद भी हुकूमत इनसे भत्ता वसूल कर रही है और जो बड़े जागीरदार हैं और सरमायादार हैं उनसे टैक्स वसूल नहीं करती। सर आज 3 दिन हो गए हैं इस धरने को, क्या हुकूमत की तरफ से किसी मुतालबे का पूरे होने के चांसेस नजर आ रहे हैं या उन्होंने कोई आपसे मुज़ाकरात किए हैं?
जी, मुज़ाकरात करने के लिए मुसलसल पैगामात मिल रहे हैं, लेकिन हम मुज़ाकरात भी करेंगे। इस्लामाबाद में बैठकर ठंडे कमरों में हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उनकी टीम यहाँ पर आए, हम उनको समझाएंगे, हम उनको बताएंगे कि किस तरह ये लेवी ख़त्म हो सकती है, किस तरह पेट्रोल की कीमत नीचे आ सकती है। हमारे पास हमने रिसर्च की है, हमने पूरा प्लान बनाया है। हम उनको बताएंगे कि किस तरह पेट्रोल की कीमत कब हो सकती है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जमात इस्लामी की साबिक प्रेसिडेंट रुखसाना जमील, मोहतरमा रुखसाना जमील मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैम, इस बार क्या आज़म लेके निकली हैं? ये धरने का क्या वाकई ही आपको लगता है कि फ़ायदा होगा? हुकूमत मज़ाकरात करने पर मान जाएगी? देखें जी, इंशाल्लाह अगर हम नास हमारा साथ देते हैं और हम यहाँ इंशाल्लाह बैठे हैं अपने मुतालबात मनवाने के लिए, और अल्लाह से उम्मीद है कि हम बैठेंगे और मुतालबात मनवा के ही उठेंगे यहाँ से। अवाम का कितना साथ है? अवाम आपको कितना सपोर्ट कर रही है? अवाम सपोर्ट कर रही है, इसलिए कि अवाम का मसला है। अवाम का मसला है। बिजली के बिल आते हैं तो अवाम आके हमारे दरवाजे खटकाते हैं। पेट्रोल महंगा होता है, हमारे पास आते हैं। मतलब जैसे मैं नाज़मा रही हूँ, मेरा अपने इलाके में भी एक है, बाकी बहनें भी हैं, तो लोग आते हैं हमारे पास, अपनी परेशानियाँ लेके आते हैं। और हम तो सब चीज़ यही कह रहे हैं कि हम अपने लिए नहीं, आपके लिए धरना दे रहे हैं। आप आएँ, हमारा साथ दें, और अमन नास आ रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद है ख़वातीन की, तो मुझे ये बताएं कि मोस्टली ख़वातीन को ज़्यादा मसला होता है ऐसी जगह पर, तो क्या इंतज़ामात हैं ख़वातीन के लिए यहाँ पे? एक सीटिंग अरेंजमेंट तो आप देख ही रही हैं, और देखें मर्दों की तरफ बड़े बड़े पंखे नहीं है, हमारे लिए सारी इन्होंने अरेंजमेंट की है, वॉशरूम बनाए हैं, खाना इन्होंने सर्व किया है लाहौर वालों ने, हर तरह के इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुश्किल नहीं है ख्वातीन को। मुश्किल नहीं है? मतलब इंतज़ामिया और पुलिस आपका हर तरह से लिहाज भी कर रही है और आपका ख्याल भी कर रही है? इंतज़ामिया, हमारी जमात इस्लामी की इंतज़ामिया हमें पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊँ कि अगर कोई फ़र्ज़ कर इंतजाम नहीं भी होते तो हम मुजाहिदात हैं, ठीक है? हमारे मुजाहिद भाई कश्मीर के अंदर देखें, फ़लस्तीन में देखें किस तरह की जद्दोजहद कर रहे हैं। हम ख़वातीन भी मुजाहिदात हैं। अगर कोई इंतज़ामात में कमी बेशी होती है ना, तो हम उसको भी बर्दाश्त करते हैं, अपने कौम की खातिर और अपना जो प्रोग्राम है उसकी खातिर। ठीक है मैडम, मुझे आप बताइएगा कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात पर नहीं मानती तो क्या ये धरना ऐसे ही चलेगा? वैसे तो यह हुकूमत ने कमेटी बना ली है और इस्लामाबाद में कोई उसमें वज़रा वगैरह शामिल किए हैं उन्होंने उस कमेटी में, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने चूँकि धरना दिया तख्ते लाहौर पे, तो मुज़ाकराती टीम यहाँ पर आए, वो यहाँ आकर हमसे बात करे, और जो हमारे मुतालबात हैं अगर वो टीम उन मुतालबात को मान लेती है तो फ़ाबिहा हम इंशाल्लाह अपना धरना उठा लेंगे। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो तब तक तो हम बैठेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये मसला जो है वो काफ़ी गंभीर हो चुका है। लोगों के चूल्हे बंद हो गए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग अपने सामान बेचते हैं घरों का, फिर बिजली के बिल पे करते हैं। लोगों के पास फ्रिजें ख़राब हुई तो ठीक करवाने की इस्तिताअत नहीं रही, लोगों ने बेच दी कि हम बिल ही नहीं पे कर सकते। तो दुनिया तो बहुत तरक्की कर रही है और पाकिस्तान जो हमने कलमे की बुनियाद पर हासिल किया था हम पीछे जा रहे हैं। और पूरी दुनिया में आप देखें जब जंग के हालात थे तो कहीं पर भी पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो वापस अपनी कीमत पे आ गया। लेकिन यहाँ पर पेट्रोल की कीमत से ज़्यादा लेवी टैक्स है, तो लेवी टैक्स जो है वो असल में भत्ता है। तो हम ये कह रहे हैं कि कीमत जो पेट्रोल की है वो 225 की जाए और रोटी की कीमत 10 रुपये की जाए, और फिर उसके बाद जो IPPs है उनको लगाम दी जाए। IPPs 1800 अरब रुपया जो है वो भी भत्ते की सूरत में वसूल कर रहे हैं। ये कागजी कंपनी है, ये कोई ज़मीन के ऊपर कोई कंपनियाँ नहीं जो बिजली पैदा कर रही हैं, ये सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ हैं। तो ये कागजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करें और आवाम को रिलीफ दें। देखें, अगर मरियम बीबी ने 11 अरब रुपए का जहाज़ ख़रीदा है, तो वो अगर इतनी आवाम की हमदर्द है, इतनी पंजाब की वो हमदर्द है, तो वो 11 अरब का जहाज़ बेचे और आवाम को रिलीफ दे। अच्छा मैडम, 3 दिन से ये धरना जारी है, लेकिन खबर आई है कि पेट्रोल इन्होंने धरने के बावजूद भी पेट्रोल उन्होंने 6 रुपये फिर महंगा कर दिया। हाँ, यही तो वो मसला है, यही इसी के लिए तो हम यहाँ पर आगे धरने में बैठे हुए हैं कि जब ये महंगा करते हैं तो 6 रुपये महंगा करते हैं, और जब कम करते हैं तो 50 पैसे कम करते हैं। तो इनकी ये चलाकियाँ अवाम को पहले पता नहीं चल रही थी। ये हाफिज़ नेमो रहमान साहब ने IPPs भी को भी बेनकाब किया, और अब ये जो लेवी टैक्स है इसके अंदर पेट्रोल की कीमत के अंदर, तो उसको भी हम ये वो बता रहे हैं आवाम को कि ये किस तरीके से IMF का नाम लेकर और IMF की ग़ुलामी करके लोगों का खून निचोड़ते हैं, गरीबों का खून निचोड़ते हैं, IMF से कर्ज़े ये लेते हैं, और अवाम टैक्स भी देती है। आप हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहे हैं,
आप अगर मोबाइल कार्ड फ़ोन में कार्ड डालते हैं उस पर भी टैक्स है, आप माचिस की डिब्बियाँ ख़रीदते हैं उस पर भी टैक्स है, आप खाने की चीज़ें लेते हैं उसके ऊपर भी टैक्स है। लेकिन जब ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं तो साथ ही खाने पीने की अशिया में और आमदोरफ्त में भी हर चीज़ में इजाफा हो जाता है, किरायों में इजाफा हो जाता है। तो ये अवाम के ऊपर जुल्म है, तो ये जुल्म ना करें, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और ये 25 करोड़ अवाम का मसला है, ये जमात इस्लामी का मसला नहीं है। तो इसलिए आपके ज़रिए अवाम तक ये पैगाम पहुँचे कि अवाम को, ख़ास तौर पर लाहौर के लोगों को, ख़वातीन को, मर्दों को, बच्चों को इस धरने में आना चाहिए, अपने हक़ के लिए खड़े होना चाहिए। अगर आज हम अपने हक़ के लिए खड़े नहीं होंगे तो आप यकीन करें कोई नहीं हमारे लिए खड़ा होगा। और ये हम जो ख़वातीन यहाँ पे बैठी हैं ना, हम अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए बैठी हैं। क्या हमारे बच्चों का नहीं हक़ कि उनको अच्छी तालीम मिले, हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, हमारी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ मिले? तो इसलिए ये सारे जो मसाइल है इस वजह से यहाँ पे आके बैठे हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस धरने में आने की सबसे बेसिक वजह क्या है? पेट्रोल, आटा या बिल? पेट्रोल भी, आटा भी और महंगाई का जोर है, क्योंकि पेट्रोल के साथ हर चीज़ महंगी हो गई है। बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया, बच्चों को दूध देना मुश्किल हो गया, घरों में रोटी पकाना मुश्किल हो गया है। घर का बजट कैसे मैनेज होता है फिर? या बिल देते हैं या दवाइयाँ लेते हैं। अफराद मर रहे हैं दवाइयों की वजह से, क्योंकि महंगाई इस कदर ज़्यादा है। और लेवी, ये जो जितना पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमारा आटा महंगा, हमारे आलू महंगे, हमारा टमाटर महंगा, ख़वातीन के लिए घर का बजट मैनेज हो ही नहीं रहा। रोना है, हो ही नहीं रहा। मोस्टली बिल कितना आ रहा है? हम गांव से आए हैं, गुजरात से आगे भी एक बहुत दूर का इलाका है जहां से हम लोग यहाँ। आप गुजरात से भी दूर के इलाका सिर्फ इस धरने के लिए आए हैं? सिर्फ धरने के लिए आए हैं, अपने हक के लिए कि आवाज़ उठानी है। मैं अपने पूरे गांव की तरफ से ये बात करना चाहती हूँ कि बिलों की वजह से लोग घरों में इतनी ख़वातीन बेचारे जा के लोगों से कि हमारी हेल्प कर दें। और ख़वातीन तो ऐसी हो गई है कि वो बेचारी बिजली कटने पे भी अब अफसोस नहीं करती, नहीं बस अब मरना ही है और कोई हल नहीं है हमारे पास, क्योंकि इस कदर बिल है। आम जैसे पंखा और लाइट जला रहा है उसका भी 15-15 हज़ार, 16-16 हज़ार बिल आ रहा है। इसके ऊपर टैक्स आपको कितना लग जाता है? टैक्स कितना आ जाता है? किसके ऊपर? बिल्स के ऊपर। एक यूनिट के ऊपर आप आधे से ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। IPPs का जितना हम इस वक्त बजट दे चुके हैं, मेरा ख्याल है कि वो बजट बहुत ज्यादा हुकूमत के लिए। हुकूमत अपनी अयाशियाँ जरा कम करके आवाम को सब्सिडी दे, क्योंकि आवाम का जीना मुहाल हो गया है। बिजली के बिल अब पे करना, और इस गर्मी में बिजली तो आती नहीं है। आप कभी गाँव में जाके देखें, हम गाँव के इलाकों से हैं, 8-8 घंटे। कल हमारे घर के अंदर तकरीबन 12 घंटे लाइट नहीं थी दिन के टाइम में, और बिल भी कितने आ रहे हैं? 18,000, 20,000, 25,000। एक आम आवाम, एक जो इंसान सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी करने के बाद एक 1200-1500 लेकर आ रहा है, वो बिल कैसे पे करे? अच्छा, ऐसी जगह पे ना मोस्टली औरतों के लिए बड़ी मुश्किलात होती है, तो आपको यहाँ पे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? किस जगह पर? यहाँ पे, और जो आप गुजरात से यहाँ तक आए हैं? जमात इस्लामी के साथ आए हैं हम लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें बड़ा फैसिलिटेट भी करते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आवाज़ उठाने के लिए, हमें यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये धरना करने की सबसे बेसिक रीज़न क्या थी? सबसे बुनियादी वजह तो ये है कि बिला वजह महंगाई की जा रही है, पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है। जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, और उससे हम लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हम जो घर चलाते हैं, हम जो बच्चों की तालीम करवाते हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनका डबल इस वक्त पेट्रोल लग रहा है, और हम बच्चों को पढ़ाना, उन्हें भेजना मुश्किल हो गया है। और यहाँ पर बैठ के उज़्मा बुखारी ये कहती हैं कि ये वफाक का मसला है। उज़्मा बुखारी से कोई पूछे कि वफाक में किसकी हुकूमत है? वफाक में कोई बरतानिया वाले बैठे हैं? ये लोग खुद बैठे हुए हैं, और नाजायज़ ही हमारा लेवी टैक्स बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से सारी महंगाई होती चली जाती। यही हाल बिजली का है, यही हाल गैस का है। कहाँ के ये ख़वातीन के अलमबरदार बने फिरते हैं कि हम लोगों का जीना हराम कर दिया इन्होंने। अच्छा मैडम, यहाँ पे आपने बात की ओवरऑल सारे मसलों की, आपने बताया कि घर चलाना बड़ा मुश्किल हुआ है, तो मुझे बताएं क्या मुश्किलात आपको पेश आती है? घर का बजट सेट हो रहा है? देखें, जब आपकी जो सब्जी है, टमाटर किस तरह है आज 300 से ऊपर 400 पे जा रहे हैं। इसी तरह आप कहीं जाना आना हो, आपका किराया कितने बढ़ गए। मेरी बेटी होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी जाती है, रोज उसका 400 किराया लग रहा है जाने का आने का, तो हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को? क्या आपको
आपको क्या लगता है कि हुकूमत मुज़ाकरात में मान जाएगी? हम यहाँ से खत्म करवा के उठेंगे। अमीर जमात ने कहा है कि 225 रुपए फी लीटर करेंगे जब हम उठेंगे, जब तक नहीं उठेंगे। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, आपने सुना कि जमात इस्लामी का हर फर्द बड़े जोश और जज्बे के साथ यहाँ पे धरना दिए बैठा है। उनका कहना है कि हम ये धरना तब तक देंगे जब तक हुकूमत हमारे साथ हमारे मुज़ाकरात नहीं मान लेती है, हमारे मुतालबे को नहीं मान लेती। आइए यहाँ पे और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजी है। मैडम कहाँ से आई हैं आप इस धरने के लिए? हम टांडा से आए हैं। टांडा से आए हैं, इतनी दूर से। जी। मुझे ये बताइए कि इन तीनों मसलों में से सबसे बुनियादी मसला कौन सा है जिसने आपको इस धरने में आने पे मजबूर किया? इस धरने में आने के लिए हमारी जमात जो है वो इन सब मसाइल पे बात कर रही है। तो हम चाहते हैं कि सारे पाकिस्तानी अवाम के सारे मसाइल हल हो और जितने भी अवाम के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है या उनकी हक तलफियाँ हो रही हैं वो सारी ख़त्म होनी चाहिए और इसे इस्लाम के कवानीन नाफिज होने चाहिए और यहाँ इस्लाम के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीज़ा। अलीज़ा, दिखने में तो आप मुझे स्टूडेंट लग रही हैं, क्या वाकई स्टूडेंट हैं? जी, ठीक है, कहाँ से आई हैं आप? मैं गुजरात से। सबसे बड़ी वजह इस धरने में आने की क्या है? कि इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया है, मतलब हम कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह जाने में नहीं, मतलब उन्होंने इतना मतलब महंगा कर दिया है, हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, पेट्रोल की उन्होंने महंगा कर दिया, चीज़ उन्होंने महंगी कर दिया है, कॉलेज जाने में मसला हो रहा है, स्कूल मतलब। तो उनको चाहिए कि ये मतलब पेट्रोल की कीमत कम करें और मतलब ये जो है इन्होंने इतनी कीमतें, सबको मसला हो रहा है, को मसला हो रहा है। तो नाज़रीन, बच्ची का कहना है कि पेट्रोल महंगाई की वजह से, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से एजुकेशनल सिस्टम भी ख़राब हो रहा है। बच्चे यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा सकते, सिर्फ पेट्रोल महंगा है। बच्चे कॉलेजेस नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। क्या मुतालबा कर रही हैं आप से, क्या कहना चाहिए? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप पेट्रोल की कीमत कम करें और महंगाई भी कम करें ताकि लोगों के अहजात पूरे हों। कल जो लोग हैं वो कॉलेज मतलब स्कूल वगैरह जा सकें और घर की ज़रूरत पूरी हो सके, ज़रूरियात वगैरह जो भी पूरी हो सकें। क्या नाम है आपका? चौधरी नफर हुसैन। चौधरी साहब, कहाँ से आए आप? गुजरात से। गुजरात से। मुझे ये बताएं, महंगाई में सबसे ज्यादा किस चीज ने कमर तोड़ी? महंगाई ने पेट्रोल के ऊपर जो जगह टैक्स ले रहे हैं और बिजली का रेट बहुत ज़्यादा है जी, और महंगाई है। हम उधर से बहुत मुश्किलात का सामना कर, बहुत मुश्किलात का सामना है। आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत आपके मुतालबात मान लेगी? इंशाल्लाह मान लेगी, नहीं मानेगी इसका हुकूमत ख़त्म करेंगे। हुकूमत खत्म कर दोगे इंशाल्लाह। और अगर नहीं मानती तो क्या ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा? इंशाल्लाह हम किस तो जो है जारी आए हम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? इजाज़ अहमद। सर, कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसने आपको घर बार छोड़कर यहाँ पर आने पर मजबूर किया? ये हुक्मरानों की जो पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ हम आए हैं और उसी की वजह से हम निकले हैं घर से कि इनको एहसास हो कि जो हमारी आवाम है वो रुल रही है। शायद अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ये लोग ये जो पेट्रोल के ऊपर ये लेवी ले रहे हैं ये कम कर दें। सर, सबसे बड़ा मसला क्या लगता है, खाना पीना, पेट्रोल या बिजली का बिल? ये हर जगह पे ऐसा ही है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पंजाब में है या बलूचिस्तान में है या KPK में है या सिंध में है, हर जगह पे ऐसा ही है। तो हम ये अपने दिल में हसरत लेकर आए हैं और एक अज़म लेकर आए हैं कि हम इंशाल्लाह आए हैं और धरना देंगे और बैठेंगे और इंशाल्लाह उठेंगे तब जब ये हुक्मरान ये इस लेवी को कम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? इकरामुल्लाह चौहान जी, रावलपिंडी से। रावलपिंडी से आए हैं। सर, आप इतनी दूर से आए हैं, आप 3 दिन से अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर बैठने पे मजबूर हैं, क्या ऐसी मजबूरी है? देखो जी, मैं ज़ाती तौर पे ज्वेलर हूँ और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। कीमतें बढ़ती हैं, हम कारोबारी लोग हैं, हम कीमतें बढ़ा के अपना आवाम से पूरा कर लेते हैं। लेकिन ये कि हम भी निकले हैं, हमारे अवाम है, हमारे भाई हैं सारे,
इनको तकलीफ़ हो रही है, गरीब लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम निकले हैं। हम सब के हकूक़ के लिए हमारी जमात इस्लामी हमें ये पैगाम देती है, अपने लिए ना जियो बल्कि सबके लिए जियो, आवाम के लिए जियो। लोगों के लिए जीना असल ज़िंदगी है, अपने लिए तो सारे जीते हैं। सर आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या बना हुआ है, खाना पीना, पेट्रोल या बिजली का बिल? देखिए जी, खाने पीने के लिए हर बंदा इतना मजबूर हो चुका है बेचारा। हमारे हम ज्वेलर हैं, मैं बताता हूँ, हमारे पास लोग अपनी ज्वेलरी बेच रहे हैं, छोटे छोटे कांटे जो बड़ी हिम्मत करके लोग इकट्ठे करते वो बेच रहे लोग। इतनी ज़्यादा लोगों को मसले मसाइल है कि मैं बयान नहीं कर सकता। बेचारे रोते हैं हमारे पास आके, उनको एक वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। सर क्या लगता है ये धरना हुकूमत को मुतालबात मानने पर मजबूर कर देगा? इंशाल्लाह गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे। सिर्फ यही नहीं, मैं तो आफा साहब से अपील करता हूँ कि गैस की कीमतें इन्होंने 400 गुना बढ़ा दी हैं, उस पर भी बात की जाए। सिर्फ पेट्रोल नहीं, बिजली नहीं, और इसके अलावा अदारों का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। सिर्फ लेबा पोती हो रही है, दिखावे के लिए सारे काम हो रहे हैं, लेकिन तालीम का भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तालीम को बेचा जा रहा है, तालीम को कारोबार बना दिया गया है। एक गरीब आदमी अपने बच्चे को, जो ज़हीन बच्चे हैं, जो आला तालीम में हमसे भी यानी कि मालदार लोगों से भी आगे निकल सकते हैं, उनके लिए तालीम इंतहाई मुश्किल कर दी गई है। मुझे ये बताइए कि अगर ये धरना कामयाब नहीं होता तो अगला क्या होगा? देखें, ये इंशाल्लाह कामयाब होगा। यहाँ नहीं, जैसे आफा साहब ने कहा, हम हड़ताल की कॉल देंगे, हम इस्लामाबाद का घेराव करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, इनको मजबूर करेंगे कि ये इस लेवल पे आएँ कि अवाम के हकूक़ की बात करें। IMF गरीबों के लिए मुसीबतें पैदा करता है, गरीबों के लिए हर चीज़, लेकिन अमीरों पे वो क्या टैक्स लगा रहा है, जागीरदारों पे क्या टैक्स लगा रहा है? कभी IMF ने बात की है जागीरदारों पे टैक्स लगाने? कभी नहीं की। सिर्फ IMF बात करता है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो जाए, एक आम आदमी को जनाब 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाए। IMF ये कहते हैं, IMF हमें ये नहीं करने देता। IMF इनकी ये अरकान असम्बली के तनख्वाहें 1000 गुना बढ़ चुकी हैं, उस पर बात क्यों नहीं करता? जजों की तनख्वाहें बेइंतहा बढ़ चुकी हैं, उन पर बात क्यों नहीं करता? इनकी मुराद इंतहा दर्जे में चली गई, उन पर IMF बात क्यों नहीं करता? बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, आपने लोगों की बातें सुनी। अवाम इस वक्त महंगाई से बड़ी परेशान है। अवाम का कहना है कि महंगाई ने उनकी कमरें तोड़ दी हैं। कुछ लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए, तो किसी के लिए खाना पीना बड़ा मुश्किल हो गया। अपनी ज़ाती राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।